देखिए छात्रों, आपका अगला क्वेश्चन इसी क्रम में है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न रैखिक समीकरण निकाय को आलेखीय विधि द्वारा हल कीजिए, जो कि आपके समीकरण यानी रैखिक समीकरण जो निकाय हैं, सिस्टम्स हैं, लीनियर सिस्टम्स, वो 4x - 5y + 16 = 0। दूसरा है 2x + y - 6 = 0। कहता है इन दोनों रेखाओं पे तथा x अक्ष से, यानी जो ग्राफ हम जब ग्राफ बनाएंगे तो जो x अक्ष होगा उसके साथ एक त्रिभुज का निर्माण होगा। तो कहता है कि उस त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक बताइए, उसके उन जो वर्टेक्स हैं ट्रायंगल्स के, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ये भी हमें फाइंड आउट करना है। तो पहले तो इसका हल फाइंड करना है कि कहाँ पर इसका हल क्या होगा, यानी x और y के क्या मान होंगे, व्हाट इज वैल्यूज ऑफ x एंड y। ओके, तो यहाँ पे देखिए इस प्रकार से आपको एक ट्रायंगल बनेगा। तो देखिए मेरे साथ आप सभी लोग, और मैं आशा करता हूँ कि हमारे छात्र जो हैं इस क्वेश्चन को आसानी से समझ जाएंगे। तो देखिए ये आपका जो समीकरण फर्स्ट है इसको ऐसे लिख लेंगे, हल डालेंगे, चाहे हिंदी में यहाँ हल डालिए या सॉल्यूशन। हिंदी मीडियम वाले बच्चे भी सॉल्यूशन डाल सकते हैं, इंग्लिश में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका फर्स्ट समीकरण हो गया और सेकंड समीकरण 2x + y - 6 = 0। इसको फर्स्ट समीकरण बना लीजिए और इसको समीकरण सेकंड। अब देखिए समीकरण फर्स्ट से ठीक है क्या होगा, इसको उस साइड में ले जाएंगे 4x + 16 = 5। ठीक है, अब देखिए हमें y की वैल्यू फाइंड करना होगा। तो ये क्या इम्प्लाइज करेगा, y बराबर, क्योंकि 5 इधर गुणा है y के साथ, तो इधर जाएगा तो भाग हो जाएगा, यानी डिवाइड हो जाएगा। तो 4x + 16 / 5 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से हम एक टेबल बनाएंगे इसके बाद, और वैल्यूज x की जैसे जैसे रखते जाएंगे वैसे वैसे y की भी वैल्यूज मुझे मिलती जाएगी। ध्यान इतना ही रखना है कि सिर्फ हमें कोई 2 पॉइंट सिर्फ फाइंड करना है, क्योंकि हमें रेखा खींचना है। तो यहाँ देखेंगे x की वैल्यू यदि यहाँ से 0 लिया जाए, क्या ले रहे हैं 0, तो देखेंगे y की वैल्यू क्या मिलेगा। तो y = हमें मिलेगा 4 × 0 + 16/5। अब देखिए 0 से किसी भी संख्या का गुणा करते हैं तो 0 आता है, +16/5। अब जब इसको इसमें ऐड कर लेंगे तो ये हो जाएगा 16/5 यानी 16/5। अब इसको 5 से भाग करेंगे तो देखिए 5 या 15, फिर कितना बचेगा, 1 शेष बचेगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे तो 5 दूनी 10। तो इसका जो मान आ रहा है 3.2 आ रहा है। x की वैल्यू हम -1 ले रहे हैं, x की वैल्यू -1 ले रहे हैं। तो देखेंगे y की वैल्यू क्या मिलेगी। तो y = अब x के स्थान पर -1 रखा जाएगा। तो देखिए 4 × -1, देखिए जब भी आ जाए आपके सोल्यूशन में, यानी क्वेश्चंस में, चाहे आप अलजेब्रा सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो वहां पर माइनस को ब्रैकेट में जरूर कैद कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि जो थोड़ा दुष्ट टाइप के लोग होते हैं, लोग उस पर निगरानी रखते हैं, तो उन पर एक बाउंडेशन लगा दिया जाएगा कि इस सीमा के बाहर आप नहीं जा पाएंगे, तो जल्दी कोई वहां पर दुर्घटना नहीं घटित होगी और वो शांत रहेंगे। तो जो माइनस होता है इसमें क्या होता है, कभी कभी हम जल्दबाजी में क्वेश्चन को गलत कर देते हैं। ठीक है, मेहनत तो उतना ही करते हैं, तो इसलिए हमें उस सावधानी से, उस गलती से बचने के लिए कभी भी अगर आपके क्वेश्चन में माइनस आ रहा है, चाहे आप ऐड या सब्ट्रैक्शन यानी जोड़ और घटाव ही कर रहे हैं, तब भी माइनस को हम ब्रैकेट में बंद कर लेंगे, तो हमसे वो गलती नहीं होगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ 4 × -1, क्योंकि x की वैल्यू -1 लिया, प्लस का 16/5। अब देखिए ये जब -1 से 4 मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 4 हो जाएगा, प्लस का 16/5 हो जाएगा। अब देखिए 16 प्लस का है और 4 आपका माइनस का है, तो 16 में से 4 जब सब्ट्रैक्ट हो जाएगा यानी घट जाएगा, तो यहाँ से आपका बचेगा 12 प्लस का बटे 5। अब 12 को 5 से भाग करेंगे तो 5 दूनी 10, बचा 2 दशमलव लगाएंगे, हो जाएगा 20, 5 × 20, यानी ये आपका आ जाएगा 2.4। ठीक है, 2 पॉइंट यहाँ पे देखिए दशमलव और यहाँ पे यह आपका प्रोडक्ट ये और ये बात ध्यान रखिएगा, समझ रहे हैं। तो ये समीकरण फर्स्ट से मुझे मिल गया। अब देखेंगे समीकरण सेकंड से। ठीक है, तो देखिए समीकरण सेकंड से
समीकरण सेकंड से, ठीक है। तो यहाँ से y को इस साइड में रखेंगे। अब देखिए 6 इधर माइनस में है, इस साइड में जब जाएगा 0 की साइड में तो क्या हो जाएगा प्लस में, और 2x इधर देखिए प्लस में है तो इस साइड में जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। अब इसको भी मैं सॉल्व कर रहा हूँ, तो यहाँ पर अब इसके साथ कोई मल्टीप्लाई है नहीं तो ये ऐसे रहेगा। टेबल बना लिया जाएगा यहाँ पर, और टेबल बनाने के बाद हमें क्या करना होगा, दो बिंदु को निकालना होगा, ठीक है। अब x की वैल्यू देखिए, अगर यहाँ 2 ले रहे हैं तो y की वैल्यू क्या आएगी, तो y इक्वल टू 6 माइनस 2 गुणे 2 हो जाएगा, ठीक है। 2 इंटू 2 डॉट रख रहे हैं तो ये आपका हो जाएगा 6 माइनस 4, तो ये इक्वल टू क्या आ जाएगा 2, यानी जब x की वैल्यू 2 तो y की वैल्यू भी 2 आ रही है, ठीक है। नेक्स्ट इसी प्रकार से x की वैल्यू यदि हम 0 ले लें, ठीक है, 0 ले रहे हैं तो देखेंगे y की वैल्यू क्या मिलेगा। अब यहाँ पर मान पुटअप करेंगे तो 6 माइनस 2 इंटू 0, तो ये हो जाएगा 6 माइनस 0। अब 6 में फिर 0 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 ही बचेगा, तो y की वैल्यू जो मिलेगी वो 6 मिलेगी, ठीक है। तो पहले तो हमें, अब देखिए इस पे अगर मैं बनाऊंगा बोर्ड पे तो राम हो जाएगा। ये ग्राफ पेपर पर भी इस क्वेश्चन को, इस टेबल तो यहाँ से मिल ही गई, अब हमें पॉइंट्स मिल गए। अब इसका ग्राफ ड्रा करना है तो वो हम ग्राफ पेपर पर सॉल्व करेंगे। देखिए आपकी जो फर्स्ट टेबल आई है इसमें जब x की वैल्यू 0 तब y की वैल्यू 3.2 है, तो हम x पे कुछ नहीं जाएंगे, y पर 3.2 जाना है तो 1 2 3, यानी ये तो 3 हम चले गए पूरा। अब 2 जाना है तो यहाँ पर क्या करना होगा, देखिए छोटे छोटे जो ब्लॉक्स हैं ये आपका पॉइंट में है, ठीक है। तो 3.2 का मतलब 1 2 छोटे खाने गए यहाँ पर, तो ये वाला आपका पॉइंट ए हो गया, और इसका जो निर्देशांक होगा वो हो जाएगा आपका 0,3.2। हमेशा x की वैल्यू को आगे लिखा जाता है, ठीक है। तो ये वाला पॉइंट हमें मिल गया। फिर नेक्स्ट देखिए x पे जब हम -1 जाएंगे तो y पर 2.4, तो x पे देखिए -1 डैश की तरफ जाएंगे तो यहाँ, तो y पर प्लस में जाना 2.4, तो 1 2 खाना जाएंगे, फिर इसके बाद 4 खाने छोटे वाले जाएंगे, यानी ये आपका यहाँ पड़ेगा। तो इस वाले पॉइंट का जो नाम होगा b होगा, और इसका जो निर्देशांक है -1, 2.4 यहाँ पर हम लिख लेंगे, ठीक है। अब क्या करना होगा कि इस पॉइंट से हम एक लाइन ड्रा कर देंगे, क्योंकि ये लाइन का ही पॉइंट से रेखा का पॉइंट है, तो इससे हम ड्रा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से मैंने एक लाइन ड्रा कर दिया, ठीक है, जो कि इन पॉइंट्स को कट करती है। थोड़ा सा मेरा ग्राफ एक पॉइंट में डाउन हो गया है, तो आइए देखिए, बहुत बारीक सा हो सकता है कि आंसर में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट हो, ठीक है। तो उतना मैं नियर अबाउट ले लूँगा। अब देखिए जो दूसरी टेबल है कह रहा कि जब x पे 2 प्लस का 2 तो y पे प्लस का 2, तो यानी 2x पे गए, देखिए 1 2, फिर 1 2 ऊपर जाएंगे 2, तो इस पॉइंट का नाम हम C दे रहे हैं, और इसका जो निर्देशांक है 2, 2 हो जाएगा। जो पॉइंट D है तो x पे 0 तो y पे 6, तो x पे हमें कुछ नहीं जाना है, ना तो इधर ना तो इधर, y पे 6 जाना है, तो 1 2 3 4 5 6, यानी ये आपका यहाँ पड़ेगा। फिर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पर पड़ रहा। अब इस पॉइंट का नाम D दे रहे हैं, इसका जो निर्देशांक है 0,6 है, तो यहाँ पर अब देखिए C और D। देखिए मैं इसीलिए डबल पेन का यूज कर रहा हूँ, क्योंकि ये पहली लाइन थी तो इसके निर्देशांक भी लिख दी, उससे ड्रा कर दी। ये जो दूसरी लाइन है इसको मैं दूसरी कलर की पेन का प्रयोग कर रहा हूँ, ताकि आप लोगों को ग्राफ समझने में कोई असुविधा ना हो। तो देखिए ग्राफ आपका जा करके यहाँ पर कट कर रहा है, ठीक है। ये हल्का ऊपर कट कर रहा है, लेकिन ये कट यहाँ करना चाहिए था, क्योंकि मैंने पहले ही बोल दिया था। तो ये हम देखेंगे कि इस जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, ये देखिए प्रतिच्छेद करता है। क्वेश्चन में कह रहा था कि इसका ग्राफी विधि से हल ज्ञात कीजिए, तो ये जो आपका पॉइंट होगा इसका निर्देशांक क्या, देखिए x पे 1 जा रहा है और y पर कितना है 1 2 3 4, तो इसका जो निर्देशांक हो जाएगा 1,4, यानी x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 और y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। अब कह रहा है कि इन रेखाओं द्वारा तथा x अक्ष के द्वारा जो त्रिभुज बन रहा है उसके भी निर्देशांक ज्ञात करो, ठीक है। तो देखिए ये आपका x अक्ष है और ये दोनों रेखाएं हैं, ठीक है, ये रेखा और ये रेखा, फिर ये आपका पूरा x अक्ष है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला आपका पॉइंट, यहाँ पॉइंट P है और ये दोनों पॉइंट, ठीक है। तो इसको हम P, इस पॉइंट को Q और इस पॉइंट को R मान ले रहे हैं।
तो पी क्यू आर जो आपका ट्रायंगल पी क्यू आर बन रहा है, ठीक है, ये देखिए ट्रायंगल यहाँ पे देखिए ऐसे इसका, तो कह रहा है कि इसकी शीर्षों के भी निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो देखिए यहाँ का शीर्ष का निर्देशांक तो 1,4 हो गया। अब इधर देखेंगे तो ये आपकी मूल बिंदु है, यहाँ पर ओरिजिन है कि नहीं, ओरिजिन वो। अब यहाँ काउंट करेंगे तो देखिए 1 2 3 और 3.5, ठीक है, क्योंकि ये आधे पर कट कर रहा है तो इसका जो माइनस का 3.5 हो जाएगा, और नेक्स्ट जो होगा 3.5 कामा वाई पे तो कुछ नहीं जा रहा ना, तो ये 0 हो जाएगा। इधर देखेंगे तो 1 2 3, तो ये हो जाएगा आर का जो निर्देशांक होगा 3 और वाई पे 0 आ रहा है, ठीक है। तो इस प्रकार से अब जो देखिए इसके वर्टेक्स, ठीक है, शीर्ष के निर्देशांक क्या हो जाएंगे, शीर्ष के निर्देशांक जो शीर्ष के निर्देशांक होंगे वो हो जाएगा आपका 1,4, दूसरा हो जाएगा माइनस का 3.5 कामा 0, और तीसरा हो जाएगा तथा 3,0, ठीक है। और इसके हल, तो हल आपका हो जाएगा पी वाला पॉइंट 1,2, एक्स की वैल्यू 1,4, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू 1 और वाई की वैल्यू 4, तो ये आपका आंसर ये हो गया। और ये यही चीज़ कह रहा था। तो देखिए ग्राफ आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो कृपया इस क्वेश्चंस को, मेरी वीडियो को अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइए और मेरी वीडियो को थोड़ा लाइक कीजिए।